डेली क्लीनिंग करना सबको बोर ही लगता है क्योंकि वही सेम सेम एज यूजुअल वही काम। लेकिन समझदारी इसी में है, स्टेप बाय स्टेप अपने घर को क्लीन करते चलो और उसके बाद में आराम करो। अब गर्मियां इतनी बढ़ गई है, पहले अपने बाहर के काम निपटा लो, बालकनी एरिया का निपटा लो और उसके बाद आ जाओ किचन में। क्योंकि मॉर्निंग में जितना जल्दी आप किचन में काम निपटा लोगे ना, उसके बाद ये है कि हमें गर्मी में इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि बाकी रूम्स वाले काम हो जाएंगे, हमारे फैन के नीचे हो जाएंगे। और किचन में भी काम करने का एक रूल होता है, पहले अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर लो, कुकटॉप को क्लीन कर लो और उसके बाद में जाओ आप अपने सिंक एरिया में। तो सिंक एरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा सा 10 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि बर्तन वगैरह भी वॉश करने होते हैं और सारा हाइजीन मेंटेन करना होता है। तो सिंक एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है हमें यहाँ पर। एवरी जो भी हमारा 3 टाइम्स का मील बनता है उसके बाद सिंक एरिया को, बर्तन वॉश करने के बाद सिंक एरिया को जरूर क्लीन करें। फिर स्टेप हम कर सकते हैं, थर्ड स्टेप ले सकते हैं, हम जा सकते हैं अपने बेडरूम में और किचन क्लीन करने के बाद जो अगर हमें गर्मी लग भी रही है तो हम फैन के नीचे आकर अपने आराम से बेडरूम को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन करो आप स्टेप बाय स्टेप, अगर ये रूटीन फॉलो करोगे ना तो यकीन मानिए कि मुझे नहीं लगता कि आपको काम करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी और जल्दी से आपका काम फिनिश हो जाएगा और एक्स्ट्रा टाइम आप अपने आप को भी दे सकोगे। और ये छुटपुट से आजकल आंधी तूफान तो इतना आ ही रहे हैं, तो ये आजकल सब हमारे जो शॉपीसेज हैं उनको भी क्लीन करना बनता ही है। ऐसे 1 बाय 1 बेडरूम में जाकर सब बेडशीट्स वगैरह चेंज करी और जो भी लॉन्ड्री का काम था उसको मैंने अलग से बास्केट में डाल दिए, जो लॉन्ड्री के कपड़े थे, क्योंकि डेली रूटीन में एक बार 1 टाइम लॉन्ड्री तो जाती ही है। तो इस तरह से 1 बाय 1 स्टेप लेकर आप अपने घर को क्लीन कर सकते हो और इजीली क्लीन हो भी जाता है। और लिविंग एरिया को तो आप थोड़ा सा इतना टाइम टेकिंग नहीं होता, क्योंकि ये नाइट रूटीन अगर फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि हमारे सोफ़ा कुशन्स ये सब चीज़ें हमारे पहले ही अरेंज होंगे क्योंकि नाइट रूटीन फॉलो करते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे, और ये जल्दी से बस कॉफ़ी टेबल और डाइनिंग टेबल को ही क्लीन करना होता है। तो बस यहाँ पर हमारा लिविंग एरिया भी क्लीन हो जाता है और थोड़ा सा टाइम। और सबसे लास्ट में बारी आती है वैनिटी एरिया की और वॉशरूम की। वैनिटी एरिया और वॉशरूम ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब ये इनको क्लीन करने के बाद हमें थोड़ा सा बेदिंग लेने की जरूरत होती है। तो बस वैनिटी एरिया और वॉशरूम क्लीन करने के बाद मैं सीधा शावर लेने चली जाती हूँ और झाड़ू और पोछा यहाँ पर सब डन है। और यकीन मानिए जल्दी से उठ के अपने स्टेप बाय स्टेप अपने डेली रूटीन को इस तरह से फॉलो करोगे ना तो आप कभी भी यहाँ से फेडअप नहीं होगे, परेशान नहीं होगे और आपका घर भी इतना क्लीन रहेगा और एक्स्ट्रा टाइम भी आप अपने आप को दे पाओगे। अब जल्दी से वॉशरूम क्लीन करने के बाद मैंने ले लिया शावर और मेरा घर बिल्कुल क्लीन एंड चमचमाता तैयार है। ये है मेरा डेली रूटीन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लॉन्ग वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक को प्रेस करें।